Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering at Government Women's Polytechnic Patna. स्टूडेंट्स, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एप्लीकेशन है ना, जो एप्लीकेशन सेक्टर है वो बहुत ब्रॉड है और इसका जो डोमेन है, इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करता है। हम लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चर से लेके हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इवन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं और भी नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एप्लीकेशंस है उसको हम और ब्रॉड कर सकें और कहीं ना कहीं इससे और बेनिफिट्स उठा सकें। तो आज हम लोग देखेंगे इन्हीं चीज़ों को कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस किन किन सेक्टर्स में है, कहाँ कहाँ है और किस तरह से है। तो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। तो हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाइज अगर हम लोग चलें तो पहला पॉइंट है द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो अभी जिस तरह से हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में हैं, हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एप्लीकेशन है ना, वो लाइफ के लगभग हर डोमेन में अब है और हर डोमेन को ये कवर करता है। लाइफ के हर फेज़ में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम लोग यूज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक डोमेन्स। तो इतना विस्तृत दायरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशंस है ना, उस वो किन किन डोमेन्स में है, कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा सेक्टर है जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स बिजनेस, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ हम लोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, रिटेल में, जो खुदरा व्यापार है उसको हम लोग रिटेल बोलते हैं, सिक्योरिटी में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में। जैसे हम लोग जानते हैं कि आजकल मेडिकल फील्ड में क्या है कि पेशेंट का या पेशेंट को होने वाले डिजीज़ का डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डायग्नोसिस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करना होता है। जैसे हम लोग पेशेंट्स का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर पेपर पे निकल गया तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम लोग बोलते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनसीफेलोग्राम है, एमआरआई हम लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कहीं ना कहीं सिटी स्कैन हम लोग करते हैं। तो जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ भी एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में है, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं और सारे बैंक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आईओटी का एप्लीकेशन से हम लोग देखते हैं कि क्यूआर कोड से हम लोग स्कैनिंग करके कहीं भी पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई पेमेंट हो या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आरएफ टैगिंग से आजकल जो कार्ड स्वाइप हम लोग करते हैं उसमें कॉन्टैक्टलेस कार्ड स्वाइप हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर जो है यहाँ भी है एप्लीकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक डोमेन्स। और इसी तरह बहुत सारे कमर्शियल यानी व्यापार से जुड़े हुए जो सेक्टर है, व्यापार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए सेक्टर है, और डोमेस्टिक डोमेन्स में हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बनाने के लिए इतने सारे डोमेन्स में। नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो एप्लीकेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स से अभी तक हम लोगों ने देखा है कि दायरा तो बहुत विस्तृत है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इसका एप्लीकेशन और एरिया ऑफ ऑपरेशन और इसका जो डोमेन है, जो सेक्टर्स जहाँ जहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ब्रॉड है। हम लोग क्या करेंगे, उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी कैन बी समराइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव वे। तो आईओटी का एप्लीकेशन है ना, वो दायरा भले ही बहुत ब्रॉड हो, उसको हम लोग समराइज करके लाने की यहाँ कोशिश करेंगे और इस तरह से हम लोग इस तरह से डिस्क्रिप्टिव वे से हम लोग समराइज कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस को। तो पहले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू स्विच ऑन एयर कंडीशनिंग बिफोर रीचिंग होम और स्विच ऑफ लाइट्स इवन बिफोर वी हैव लेफ्ट होम।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो पाया कि आज हम लोग घर पर पहुंचने से काफ़ी पहले रिमोटली वायरलेसली जहाँ से चाहें अपनी कार में बैठे बैठे या रास्ते में हम चाहें तो अपने घर के एसी को ऑन कर सकते हैं। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं। हमने घर छोड़ दिया उसके बाद भी, यानी घर से हम बाहर निकल गए और हमें ध्यान आया कि लाइट हमने ऑफ नहीं किया है, रिमोटली हम कहीं से भी वायरलेसली इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके हम अपने घर के लाइट्स को बाहर रहते हुए भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्मार्ट होम का। इसमें क्या है, द हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस कैन बी पुट ऑन और ऑफ और कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ IoT। तो इस तरह से हम लोग अपने हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को, जो डिवाइसेस, जो मशीन्स, जो इक्विपमेंट हमारे घर में लगे हुए हैं, तो स्मार्ट होम में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कहीं से भी अपने घरेलू जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ से चाहें वहाँ से। ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड कराता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन स्मार्ट होम में है। और भी क्या एप्लीकेशन है स्मार्ट होम्स में? CCTV कैमराज, प्रिंटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, TVs and several other domestic appliances can be connected to various platforms of Internet of Things। तो है क्या स्टूडेंट्स कि हम लोग देख सकते हैं कि CCTV कैमराज अपने घर में आजकल क्या है, CCTV कैमराज हम लोग लगाते हैं और CCTV कैमराज का जो फुटेज है, जो वीडियोज़ है, जो इमेजेस है, वो रिकॉर्ड होके आपके घर में लगे DVR पे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से या मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे कहीं भी बैठ के हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के हेल्प से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से देख सकते हैं। उसके फुटेज को हम लोग प्ले कर सकते हैं, हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशंस है। प्रिंटर्स, अब ऑनलाइन प्रिंटर्स आने लगे हैं जो वायरलेसली हम जिनको कनेक्ट करते हैं वाईफाई नेटवर्क से, प्रिंटर्स को कहीं से भी कमांड देके हम प्रिंट कर सकते हैं। अब वो वायर्ड कनेक्शन वाली बात नहीं है कि हम लोग लैपटॉप पे बैठेंगे और एक केबल, प्रिंटर केबल कनेक्ट करेंगे और तब प्रिंट निकालेंगे। अब इसकी अनिवार्यता नहीं है, वायरलेसली कहीं से भी कमांड देके हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। उसी तरह रेफ्रिजरेटर्स को, वॉशिंग मशीन्स को, टीवीज़ को और इस तरह के बहुत सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वायर्ड और वायरलेस प्लेटफॉर्म्स पे, कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन था, एक सेक्टर जो स्मार्ट होम है, जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। तो ये इमेज से आपको क्लियर दिख रहा होगा, पिछले लेक्चर्स में भी इस इमेज को हमने देखा था। स्मार्ट होम है और स्मार्ट होम में इतने चीज़ों को हमने कनेक्ट कर रखा है, बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, बड़ा दायरा है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से रेफ्रिजरेटर्स को, बल्ब्स को, स्मार्ट बल्ब्स को, लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, वॉशिंग मशीन्स को, मोबाइल्स को, CCTV कैमरास को हमने कनेक्ट कर रखा है। कहीं ना कहीं इनका यूनिफिकेशन हमने कर रखा है और इस तरह से यूनिफिकेशन से कंट्रोल कमांड हम लोग कर सकते हैं कहीं से भी बैठे रिमोटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से। तो स्मार्ट होम एक एप्लीकेशन था। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन का जो डोमेन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, वो है वियरेबल्स। तो वियरेबल्स जैसे कि हम लोग स्मार्ट वॉच, आजकल स्मार्ट वॉच बहुत चलन में है, बहुत डिमांड में है। और इस तरह से स्मार्ट वॉच हुआ, हमारे कुछ हेडफोन्स हुए जो स्मार्ट हेडफोन्स हैं, स्मार्ट माइक्रोफोन्स हैं, इन सब को भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो वियरेबल्स में क्या है, वियरेबल्स लाइक स्मार्ट वॉचेस, हेल्थ बैंड्स एंड सेवरल सिमिलर अदर गैजेट्स आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली स्मार्ट वॉच है, हेल्थ बैंड्स है, स्मार्ट हेडफोन्स है, ये डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा चलन में है आज पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, गूगल, बोट, नॉइज़ एटसेट्रा आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ such devices and have invested heavily in making a large number of production and manufacturing units to manufacture these devices to a large extent। अब है क्या स्टूडेंट्स कि स्मार्ट जो भी गैजेट्स आपके हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, जो वियरेबल्स की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनको हम पहन सकें, जैसे वॉचेस को हम पहन सकते हैं,
हम लोग हेडफोन्स और ईयरफोन्स को लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हेल्थ बैंड्स हम लोग लगाते हैं, तो ये वियरेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। और वियरेबल्स डेफिनेटली एक बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके एप्लीकेशन ने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत फैसिनेट किया है, लोग अट्रैक्ट हुए हैं इसके एप्लीकेशंस से। तो कंपनीज़ बहुत सारी हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग, गूगल, बोट, नॉइज़, ये सब लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं इस तरह के वियरेबल्स में, इस तरह के डिवाइसेस को बनाने में। और डेफिनेटली ये सारी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चाहती हैं, ये कंपनी का प्लान है कि हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकें, बहुत हाइयर रेट में मैन्युफैक्चर कर सकें, सो दैट कि जो पॉपुलर डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। अब डेफिनेटली इसका इतना डिमांड है तो कुछ ना कुछ रीज़न है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मार्ट वॉचेस का बहुत सारा एप्लीकेशंस है। स्मार्ट वॉचेस से कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी के बहुत सारे फीचर्स को सेंसर्स के हेल्प से सेंस करके उसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। जैसे हम लोग हार्ट बीट को सेंस कर सकते हैं, हम लोग अपने पल्स को सेंस कर सकते हैं, हम लोग अपने ब्लड प्रेशर को सेंस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेस लेवल को सेंस कर सकते हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन गैदर होते हैं एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस स्मार्ट वॉच और इस तरह के वियरेबल्स में इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो इसमें है क्या, दिस डिवाइसेस आर यूज टू सेंस, कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस डेटा विच इंक्लूड्स फिटनेस, हेल्थ, वर्कआउट डिटेल्स, entertainment, कनेक्टिविटी, अ वेराइटी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ऑन वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो अब ये डिवाइसेस हैं जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, जो वियरेबल्स की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी डिवाइसेस, वो क्या है, तो ये डिवाइसेस डेफिनेटली सेंस कर पाते हैं, डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं और प्रोसेस कर पाते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद प्रोड्यूस कर पाते हैं उस डेटा को। और ये डेटा किस तरह के हैं, तो आपके फिटनेस से जुड़ा हुआ डेटा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग अपने हार्ट बीट को सेंस कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेस लेवल को सेंस कर सकते हैं, हम लोग ब्लड में ऑक्सीजन के परसेंटेज को सेंस कर सकते हैं। तो ये फिटनेस का डेटा, हेल्थ का डेटा, वर्कआउट का भी रहता है उसमें। जैसे हमने साइकिलिंग पे उसको एडजस्ट कर दिया, उसकी सेटिंग को, अब साइकिलिंग का सारा रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। हम जो वॉकिंग कर रहे हैं, कितना स्टेप्स हमने वॉक किया वो भी रिकॉर्ड आ रहा है, उस स्टेप्स के हिसाब से कितनी कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली हमने बर्न किया होगा वो डिटेल्स आ रहा है। तो इस तरह से हेल्थ डेटा, वर्कआउट डेटा, जो हम लोग एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं उसका डेटा भी उसमें रिकॉर्ड होता है, स्टोर होता है, सेंस होता है, कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड होता है। फर्दर इंटरटेनमेंट का हम लोग उसी स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम को प्ले कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इमेजेस को भेज सकते हैं, वीडियोस को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट के सेक्टर में, और डेफिनेटली कनेक्टिविटी, और इस तरह से वेराइटी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वियरेबल्स पे। तो वियरेबल्स भी एक सेक्टर है जहां हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसके भी इमेज में अगर हम लोग देखें तो इमेज में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस बहुत पॉपुलर है आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड में, और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट में है स्मार्ट इंडस्ट्री। डेफिनेटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एप्लीकेशंस है ना, उसका एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है स्मार्ट इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं अब ऑटोमेट करने की तरफ जा रहे हैं, और ऑटोमेशन से डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्शन की क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी जो इंडस्ट्री में होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, एक हाइयर रेट पे कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली एफिशिएंसी को हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं, इकोनॉमी को और बेटर बना पाते हैं। तो स्मार्ट इंडस्ट्री में क्या है, स्मार्ट इंडस्ट्रीज आर द न्यू बज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल्सो टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एप्लीकेशन है स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ब्रांचिंग करके एक नया टर्म हम लोग लाते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IIoT। तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ न्यू बज है, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप को ऑटोमेशन की तरफ ले जा रही है। और ऑटोमेशन की तरफ ले जाने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज़ को स्मार्ट बनाना, और कहीं IoT का एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। IoT के एप्लीकेशन से ही इंडस्ट्रीज़ को हम स्मार्ट बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और ज़्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज और भी बेटर बना पा रहे हैं।
तो इन चीज़ों को हमने समराइज़ किया इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इसमें क्या है, इट इज़ एम्पावरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ट्रांसड्यूसर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज बिग डेटा एनालिटिक्स टू क्रिएट ब्रिलियंट मशीन्स। तो डेफिनेटली इमर्जिंग सेक्टर है और ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सक्षम बना रहा है, कहीं ना कहीं एम्पावर कर रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। और कैसे एम्पावर कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ट्रांसड्यूसर्स। तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ट्रांसड्यूसर्स के हेल्प से, सेंसर से डेटा हम सेंस करते हैं, एक्चुएटर्स से फर्दर हम सेंसर्स से हम लोग डेटा सेंस करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स से जो डेटा, जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को हमने मेज़र किया, उनको कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। और उनको फर्दर एक्चुएटर्स के हेल्प से उन चीज़ों को जिस प्रोसेस में हमने उन चीज़ों को डाला है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। अगले कुछ क्लासेस में हम लोग इनका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि सेंसर्स क्या है, एक्चुएटर्स क्या है, ट्रांसड्यूसर्स क्या है, इनका डिटेल्स नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो इन सब के हेल्प से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के हेल्प से, और वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना लार्ज स्केल पे, अलग अलग डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स का, मशीन्स का, उन डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स का वहाँ इस्तेमाल आता है, जहाँ बहुत सारे डेटा का प्रोसेसिंग बहुत लेसर टाइम में, बहुत स्मॉलर टाइम में हम लोग कर पाते हैं। और इससे डेफिनेटली इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग ब्रिलियंट मशीन्स को क्रिएट कर पाते हैं, जो मशीन स्मार्ट मशीन्स की कैटेगरी में आएंगे, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट स्मार्ट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से हमने उन चीज़ों को बेहतर बना दिया, उनका कंट्रोल हमने पॉसिबल कर लिया। जो आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है उसके मैकेनिज्म को यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ को हमने ऑटोमेशन की तरफ ला दिया। नेक्स्ट में क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूजिंग द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो है क्या, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो है क्या, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, चलन में ला पा रहे हैं, लागू कर पा रहे हैं बहुत हद तक। कैसे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन करके। नेक्स्ट में क्या है, अब एप्लीकेशंस है क्या क्या इंडस्ट्री में, उसको हम लोग देखते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, ट्रैकिंग गुड्स, कलेक्टिंग डेटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, गैदर एंड शेयरिंग ऑफ डिटेल्ड डेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट among suppliers and retailers, and automatic delivery mechanism have definitely increased the supply chain and overall efficiency also। अब क्या है इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, गुड्स का हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो सामान का हम ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में ला रहे हैं, या मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ को, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को हम कहीं ना कहीं भेज रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या अलग अलग सप्लायर्स के पास। उन सारी चीज़ों का हम ट्रैक रख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से, जीपीएस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके, ईआरपी को यूज़ करके, कहीं ना कहीं बारकोड स्कैनिंग करके, क्यूआर कोड स्कैनिंग करके, कहीं ना कहीं आरएफआईडी की स्कैनिंग करके हम इन चीज़ों को, इन गुड्स का जो ट्रैकिंग है ना उसको कर पा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से। और डेफिनेटली डेटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जो रियल टाइम हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंटरनेट में डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज हम लोग कर रहे हैं, तो एक साथ सारे डिवाइसेस सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, तो सब एक रियल टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम लोग कर पा रहे हैं, गैदर कर पा रहे हैं, डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, डिटेल डेटा को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ हैं, जो आइटम्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस, और अलग अलग सेक्टर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज रहे हैं, सप्लायर्स के पास भेज रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को मंगा रहे हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हम लोग सप्लायर्स और रिटेलर्स के साथ कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन में। ऑटोमेटिक डिलीवरी मैकेनिज्म इससे पॉसिबल हो पाया, डिलीवरी को हम डिवाइसेस से कनेक्ट करके एप्लीकेशन से इसको हम कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है, डेफिनेटली सप्लाई चेन मैकेनिज्म इंप्रूव हो रहा है और इंडस्ट्री की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज़ को हम और बेटर बना पा रहे हैं। स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ की तरफ हम लोग ऑटोमेशन के हेल्प से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस के हेल्प से स्मार्ट इंडस्ट्री की तरफ हम लोग मूव कर पा रहे हैं।
तो इस तरह से बहुत सारे इमेजेस को हमने देखा है। इस इमेज से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से वाईफाई का सिंबल आपको दिख रहा है कि किस तरह से इंटरनेट से हमने इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रखा है, जहाँ रोबोटिक आर्म भी आपको दिख रहा है, लैपटॉप्स भी दिख रहे हैं, पीपल भी हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, और इस तरह से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है। इस तरह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से और भी बेटर बना पा रहे हैं, स्मार्ट इंडस्ट्री की तरफ हम लोग मूव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट सिटीज़। तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटीज़ को आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वीडियोस में, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे आपने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि इन सिटीज़ को स्मार्ट सिटी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए भी एप्लीकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही इस्तेमाल होता है, और एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं फर्दर, और आगे बहुत स्कोप है जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अप्लाई करके कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज़ को, इसकी जो परिकल्पना है उसको वास्तविकता में हम लोग बदल रहे हैं और बदल सकते हैं। आगे भी बहुत रिसर्चेस चल रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ से लाइफ को हम और बेहतर कैसे बना सकें, लोगों के रोज़मर्रा के लाइफ को हम कैसे और बेटर और एफिशिएंट बना सकें। तो स्मार्ट सिटीज़ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ हैव इनॉर्मस एप्लीकेशन ऑफ IoT which has a vital role in developing urban sector to a great extent। तो डेफिनेटली जो अर्बन सेक्टर है ना, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन जो है ना, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने में, अर्बन सेक्टर को और भी बेहतर बनाने में। तो स्मार्ट सिटीज़ में क्या क्या एप्लीकेशंस कर पा रहे हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इसका डिटेल अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्मार्ट सर्विलियंस है, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन है, स्मार्टर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्बन सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर स्मार्ट सिटीज़। तो डेफिनेटली स्मार्ट सर्विलियंस, आपने देखा होगा कि आजकल जो भी सिटीज़ है, जैसे आपने देखा होगा हमारी सिटी जो पटना है, यहाँ भी जगह जगह हर एक मोड़ पे, हर एक क्रॉसिंग्स पे बहुत सारे CCTV कैमरास गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर रखा है, और उन CCTV कैमरास की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वायर्ड और वायरलेस मीडियम से है। तो वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन है जहाँ सर्विलियंस कर सकते हैं, जहाँ हम लोग सर्विलियंस पे डाल सकते हैं अलग अलग CCTV कैमरास को, और उनको कनेक्ट करके पूरे सिटी का सर्विलियंस हम लोग कर सकते हैं। और ये सब वायर्ड और वाईफाई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हेल्प से पॉसिबल हो पाया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो स्मार्ट सर्विलियंस हो गया, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसे ट्रांसपोर्टेशंस जिनका कंट्रोल रिमोटली हम कर सकें, जिनका डेटा हम फेच कर सकें और डेटा को प्रोसेस कर सकें। सारा डेटा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्वर्स के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू जहाँ चाहें हम एक्सेस कर सकें, जिस पॉइंट से चाहे हम प्रोसेस कर सकें, और जिस पॉइंट से चाहे हम कमांड और कंट्रोल कर सकें, जिस एरिया से, जिस सेक्टर से। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फिर है स्मार्टर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ मोस्टली अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी और ख़ासकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग प्रॉपरली कर पाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से। आगे हम लोग देखेंगे स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट है, जहाँ कहीं ना कहीं जो पावर एक्सचेंज है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सचेंज है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जहाँ डिमांड है, उसके बीच के गैप को हम फुलफ़िल कर पाते हैं स्मार्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से। फिर है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो म्यूनिसिपल वाटर जो सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी हम लोग इंटरनेट के कनेक्टिविटी से उसका डेटा भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और कर रहे हैं, और इसमें भी स्मार्ट कंट्रोल्स पॉसिबल है। तो ये भी एप्लीकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। उसके बाद क्या है, अर्बन सिक्योरिटी, जो हमारा सिक्योरिटी है उसमें कैसे बहुत सारे गेट्स को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं उसका एक्सेस जो है वो कार्ड्स पे हम दे सकते हैं कि कार्ड स्वाइप करके ही कोई एंटर कर सके, या कार्डलेस सिस्टम भी हो तो आपके पास RFID टैगिंग हो, उससे वो जो ऑथराइज पर्सन है वही एक्सेस कर सकें किसी सेक्टर्स को। तो अर्बन सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, आपने देखा होगा कि जगह जगह डिस्प्लेज लगे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, या जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है वहाँ से उसकी तरफ से लगाया जाता है, जहाँ आपको सारा डिटेल्स मिल रहा है कि अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो आपका इन्वायरमेंट है,
उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्या पार्टिकुलेट मैटर है एयर में, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, कार्बन का कंपोजिशन कितना है, हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपोजिशन कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपोजिशन कितना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका परसेंटेज एयर में कितना है, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस का परसेंटेज कितना है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर की क्वालिटी को सेंस कर पाना, सॉइल की क्वालिटी को चेक कर पाना, उसको उसके इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर पाना, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में है, जो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज़ के एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन करके स्मार्ट सिटीज़ के कंसेप्ट को बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे इस तरह से एग्जांपल्स हैं जिनको हम जहाँ हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन करते हैं सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाने में। इसमें भी अगर इमेज में हम लोग आए तो ये एक बेहतरीन इमेज है जहाँ स्मार्ट सिटी कंपोनेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम जो अभी जो हमारी सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, स्मार्ट गवर्नमेंट है, मोबिलिटी है। स्मार्ट गवर्नमेंट में भी देखिए स्मार्ट गवर्नेंस का जो कंसेप्ट आया, अब एप्लीकेशंस के हेल्प से हम लोग गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी सर्टिफिकेट्स हमें बनाना है उसका हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ट्रैक करके देख सकते हैं कि हमने जो अप्लाई किया उसका पोजीशन क्या है, वो बना कि नहीं बना। आधार बेस्ड सर्विसेज में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, ये भी एप्लीकेशन है स्मार्ट सिटीज़ में आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन है। इस तरह से स्मार्ट डिजिटल सिटीजन्स हैं, ओपन डेटा है, स्मार्ट हेल्थ है, स्मार्ट फार्मिंग है, स्मार्ट बिल्डिंग्स है, स्मार्ट ग्रिड एनर्जी यूटिलिटीज़ है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन है। एक बहुत ब्रॉड सेक्टर्स है जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं।